morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn the articles. आर्टिकल्स के बारे में आप अगली कक्षा में भी पढ़ गए हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए एन और धी के बारे में सीखेंगे। द आर्टिकल किसे कहते हैं? तो धी वर्ड्स ए एन द कॉल्ड द आर्टिकल्स। हम किसे आर्टिकल्स कहते हैं? तो कौन कौन से वर्ड्स है? ए एन और धी, ये तीन जो वर्ड्स है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स यूज्ड बिफोर नाउन। और ये जो आर्टिकल्स है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो कि बिफोर नाउन, नाउन के पहले ये आर्टिकल का यूज किया जाता है। देन ए एन एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन जे हुए वो इनडेफिनिट आर्टिकल है और द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स। और जो धी है उसे हम डेफिनिट आर्टिकल्स कहेंगे। अच्छा, तो किसे आर्टिकल कहते हैं और वो कहाँ यूज होते हैं ये तो आपको पता ही है। नाउ वी विल लर्न यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स है वो कहाँ यूज होते हैं? तो कि ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स beginning with consonant and vowel that sound like consonant। पहले तो ए ये कहाँ यूज होगा? तो कि बिफोर यूज नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट। जो भी नाउन है वो कॉन्सोनेंट मीन्स कि व्यंजन से शुरू होता है। और कई सारे ऐसे भी नाउन है कि जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है, वो वोवेल से शुरू होता है, लेकिन उसका जब हम कॉन्सोनेंट करते हैं, उसको जब हम बोलते हैं तो उसका जो साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो ये सब वर्ड के आगे हम ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ पिजन। तो यहाँ पे जो पी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स के शुरू होंगे उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ए वन मैन बैंड। यहाँ पे जो ये वर्ड है वो स्वर से शुरू हुआ है, वोवेल। इसमें ओ है वो क्या है? वोवेल है। लेकिन जब हम उसका कॉन्सोनेंट, जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वन। तो वह है वो क्या है? व्यंजन है, वो स्वर नहीं है। तो जिसका भी साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और वो स्पेलिंग उसका कहाँ से शुरू होता है? वोवेल से। ऐसे वर्ड्स में भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ यूनियन। यूनियन जो है वो वर्ड यू से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, लेकिन उनका जो कॉन्सोनेंट है हम उसको बोलते हैं तो यूनियन बोलते हैं। तो यू है वो क्या है? व्यंजन है। तो ऐसे सब वर्ड्स में हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अच्छा, आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल ए कहाँ यूज करना है? जो भी वर्ड्स है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होता है और कई ऐसे वर्ड्स है जो वोवेल से शुरू होता है, लेकिन उसका साउंड जो है वो कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो ऐसे सब वर्ड में हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ओके, देन ए का यूज तो हमने सीख लिया। अब एन आर्टिकल है वो कहाँ यूज होते हैं? आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड। यहाँ पे जो वोवेल साउंड है ये हमें याद रखना है। एन
बिगिनिंग विथ अ साइलेंट एच। अब एन है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो कि जो भी कोई वर्ड्स हो वो वोवेल से शुरू होता है, उनका बिगिनिंग है वो वोवेल से शुरू होता है। बट कई ऐसे जो वर्ड्स है जो एच से शुरू होता है, एच है वो साइलेंट है। जब भी कोई स्पेलिंग हो वो एच से शुरू होता है तो वह उच्चारण में बोला नहीं जाता। तो ऐसे सब वर्ड्स है, इसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट है यह ए मीन्स वोवेल से शुरू हुआ है तो इसके आगे हम एन लगाएंगे। यहाँ पे है एन ओवर, यहाँ ओवर का जो स्पेलिंग है वो एच से स्टार्ट होता है, लेकिन जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं तो हम ओवर ऐसे नहीं बोलते, ओवर ही बोलते हैं। तो ये साइलेंट एच है। तो जहाँ पे भी ऐसे साइलेंट एच आता है तो उसके आगे भी हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब तुम सबको समझ में आ गया कि कहाँ ए का यूज़ करना है और कहाँ एन का यूज़ करना है। जो कोई भी नाउन है उसका बिगिनिंग कॉन्सोनेंट मीन्स कि व्यंजन से शुरू होता है, उसके आगे हमें ए लगाना है, और जिसका साइलेंट वर्ड है कॉन्सोनेंट, जो भी कोई स्पेलिंग है तो उसका हम उच्चारण करते हैं तो उसके आगे वोवेल है, लेकिन उसका कॉन्सोनेंट किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से शुरू होता है। ऐसे वर्ड्स में भी हमें ए का यूज़ करना है। और जो कोई भी नाउन के आगे का पहला उसका बिगिनिंग है वो वोवेल से शुरू होता है, और कोई ऐसा भी वर्ड होता है जो साइलेंट एच से शुरू होता है, तो ऐसे सब वर्ड्स के आगे हमें एन का यूज़ करना है। ओके, ये आर्टिकल ए और एन ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमें आर्टिकल ए का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें आर्टिकल एन का यूज़ करना है। ये आर्टिकल ए और एन है वो क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल से अनिश्चित आर्टिकल से। अब हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ सीखेंगे। Definite article the is used to point out some particular person or things। जो आर्टिकल द है वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो जब भी हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसी को हम पॉइंट कर रहे हैं, तब आर्टिकल दी का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज द वन आई टोल्ड यू अबाउट यस्टरडे। ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैंने तुमसे कल बात की थी। तो यहाँ पे ये जो वन है, ये जो पर्सन है, उसी को लेकर ये बात की है, उसी को यहाँ पर्टिकुलर बताया है। तो ऐसे जब भी हम कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हमें आर्टिकल दी का यूज़ करना है। और आर्टिकल द यूज्ड टू रिफर समवन ऑलरेडी मेंशन अर्लियर। और ये आर्टिकल द है वो कहाँ यूज़ होता है कि जब हमें कोई भी पर्सन या फिर कोई भी थिंग का ऑलरेडी पहले ही उसका मेंशन किया गया है और वापस हमें उसी का ही मेंशन करना है, उसी के ही बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी दी का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल पीकॉक इज ए बर्ड। पीकॉक बर्ड है। द पीकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो पीकॉक है उसका मेंशन एक बार हमने यहाँ पे कर दिया है, और ये सेंटेंस में हम वापस पीकॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब भी एक बार कोई पर्सन
या फिर थिंग का मेंशन हमने कर दिया है और वापस उसी ही पर्सन और थिंग के बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं, तब भी आर्टिकल धी का यूज होता है। ओके, अंडरस्टैंड ना? कब हमें धी का यूज करना है? कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और जब कोई एक पर्सन और थिंग का मेंशन हमने ऑलरेडी ही कर दिया है और वापस हम उसी के ही बारे में बातचीत करना चाहते हैं, उसका ही मेंशन करना चाहते हैं, तब भी आर्टिकल धी का यूज होगा। एंड देन द article the is used with name of geographical phenomena, mountains, holy book or epics, circulars etc. और जब भी हमें कोई रिवर के बारे में बात करनी है, कोई माउंटेन है, कोई ऐसी होली बुक्स है, कोई ऐसे ग्रेट पर्सन है, जब उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं तब भी आर्टिकल ध का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है दी यमुना। यहाँ पे हम यमुना रिवर है उसके बारे में जब बातचीत कर रहे होते हैं तब भी उसके आगे आर्टिकल द आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ग्रैंड सर्कल, द नॉर्थ स्टार, द सन, द डॉक्टर, द मून, जब भी ऐसे कोई थिंग्स है जो पर्टिकुलर है, जो कोई भी जियोग्राफिकल के बारे में है और कोई होली बुक्स है, माउंटेन्स है और कोई नेचुरल थिंग्स है, तो जब भी कोई ऐसे थिंग के बारे में भी हमें बातचीत करनी है तब भी ऐसे वर्ड्स है उसके आगे हम दी का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ हमें ए, एन और धी का यूज़ करना है। ए और एन है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स है, अनिश्चित आर्टिकल है, और धी जो है वो डेफिनिट निश्चित आर्टिकल है। ए का यूज़ हमें कहाँ करना है कि जब भी कोई नाउन का बिगिनिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, और तब ए का यूज़ करना है। जब भी कोई नाउन का बिगिनिंग वोवेल से स्वर से शुरू होता है तब हमें आर्टिकल इन का यूज़ करना है। और जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और कोई एक पर्सन और थिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी ही उसको मेंशन कर चुके हैं और वापस उसी के बारे में बातचीत करनी है, तब हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। और जब कोई हम नेचुरल थिंग्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, होली बुक्स है, कोई ऐसे ग्रेट पर्सन है, जब उसी के बारे में हमें बात करनी है तो ऐसे वर्ड्स के आगे भी आर्टिकल द आएगा। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब आपको अच्छी सी हैंडराइटिंग में आपके नोट में नोट डाउन करना है। ओके, अब उसका जो यूज़ है ये तो आप पहले अगली कक्षा में भी सीख गए हैं, यहाँ भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा और इसकी जो एक्सरसाइज है ये आपको होमवर्क में करनी है।